ओम देवी प्रपन्नाधरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। माँ अष्टभुजा दुर्गा माँ आदिशक्ति आप सभी भाई बहनों का कल्याण करें, उनसे सिर्फ मेरी इतनी ही विनम्र प्रार्थना है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चित् माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज मैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आपसे करने चल रहा हूँ और वो चर्चा है आपके टीजीटी के मेरिट आदि को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में जो जिज्ञासाएं हैं कि उनका कितने मेरिट पर एक सीट सुनिश्चित हो सकता है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब कला के विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं सर कला विषय से आपकी दुश्मनी है क्या? तो मैं कला विषय से दुश्मनी मेरी नहीं है। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रयास करके आपका 2016 का नियुक्ति कराया गया भैया, 2016 का कॉलेज आवंटन कराया गया सिर्फ आपको लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है। और जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं आपको, उसमें 5 प्रश्न का लाभ मिल रहा है, 5 प्रश्न का, ठीक है। उसके लिए आप इस चीज़ को मान करके बैठ सकते हैं कि आपका 95 तक जो है वो चयन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिन भी मतलब विषयों में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे जो है कला हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जो है आपका हिंदी हो, है ना, चाहे शारीरिक शिक्षा हो, चाहे गृह विज्ञान हो, इन सभी विषयों में जो भी विद्यार्थी 90+ हैं वो अपनी एक सीट की उम्मीद कर सकते हैं, 100% वो श्योर हो सकते हैं, है ना। क्योंकि इतनी ही मेरिट जा रही है। अब की बार गणित में भी भैया मेरिट कम नहीं जा रही। 85+ ही वाले जनरल विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर 2016 में केवल 68 मेरिट गई थी, 70 मेरिट गई थी। 2016 की बात छोड़ दो, 2016 का जो मेरिट गया था उसकी बात अलग है, 2021 की बात अलग है। 1 ईयर एग्जाम है ये, ठीक है ना। और इसमें जो है मतलब पेपर का स्तर भी देख लो, ज़्यादा कठिन नहीं बनाया था गणित का पेपर। अब आप कहेंगे क्या आपको गणित पढ़ानी आती है? तो मैं गणित का भी टीचर हूँ अपने विद्यालय में गणित भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत क्रय विक्रय मूल्य निकाले हैं, कोई टेंशन नहीं, गणित भी हमको आती है। भले ही मैं अंग्रेजी का जो है मतलब वो रहा हूँ टीचर, और गणित भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे विद्यालय में गणित की टीचर नहीं है। शायद आप भाई बहन किसी में से चयनित तो हो जाओ तो हमारे पास आ जाओ पढ़ाने के लिए गणित, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपकी जो मतलब स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, हाँ इतना ज़रूर है कि अब भाई 200-400-500 पद आपके उसमें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि चयन बोर्ड की जो मंशा है, शासन की जो मंशा है वो अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्या है कि जो भी नए पद आ रहे हैं या जो भी तदर्थों के पद हैं उनको नई वैकेंसी में जोड़ने का जो है मतलब उन्होंने पूरी तरीके से तन्मयता दिखाई है। लेकिन 2021 की इस भर्ती में भी पद जोड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले जो पद की संख्या जो है 250-300 एक विषय में बढ़ रही थी, वही पदों की संख्या घट करके अब 50 से 70 के बीच में रहेगी, लेकिन पद बढ़ेंगे। एक बहन ने हमसे सवाल किया था कि सर EWS संस्कृत की मेरिट कितनी जाएगी। मैं उनसे मतलब जो है शायद मैं उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, क्योंकि इतने सारे कमेंट रहते हैं, इतने सारे जो है व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं, हज़ार क्या 2-2, 3-3 हज़ार मैसेज हो जाते हैं। कितना किसको रिप्लाई कर पाए हम? अगर किसी के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो वो मन में ये मलाल पाल लेता है कि सर हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए जो है 2 घंटा निकालते हैं सिर्फ कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, चाहे वो चैनल के कमेंट हो चाहे जो है व्हाट्सएप के कमेंट हो।
2 घंटे सिर्फ कमेंट की रिप्लाई करने के लिए जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस में पॉइंट समझिएगा, ईडब्ल्यूएस में आवेदन की संख्या कम है, ठीक है। दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस में जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मतलब 118, 119, 120 संस्कृत में किए हैं, हाँ किए हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरी जानकारी में स्वयं 123 वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो 123 तक हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको उनसे ईडब्ल्यूएस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ईडब्ल्यूएस के ही है, लेकिन वो जनरल में फाइट करेंगे, वो आपकी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट 107 ही जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसकी बाकायदा जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट अन्य विषयों में कैसी रहेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर जनरल की मेरिट जहाँ पे क्लोज होती है 95 मेरिट, अगर मान लीजिए 95 क्वेश्चन जनरल की गई तो 90 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस रहेगा, ये क्लियर है, श्योर है, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90+ वाले विद्यार्थी वो जो है श्योर हो सकते हैं। जो विद्यार्थी ये सोच लिए हैं कि हिंदी में 80 पे हमारा हो जाएगा, तो वो गलत फहमी में जी रहे हैं। 80 पर किसी भी विद्यार्थी का अगर सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है तो हिंदी में उसका नहीं हो पाएगा, वो वेटिंग लिस्ट में जा सकता है, ठीक है। गणित में अगर कोई विद्यार्थी 70+ है, अगर जनरल विद्यार्थी है तो उसका नहीं हो पाएगा, वो चला जाएगा जो है वेटिंग लिस्ट में। अगर वो 80+ है गणित में, क्योंकि गणित भी इस बार अच्छी खासी मेरिट बना रहा है, ठीक है ना। 80+ हैं तो आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, 100% आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। विज्ञान आदि की बात कर लें तो विज्ञान की जो मेरिट जा रही है, अगर कोई जनरल विद्यार्थी 85+ है, 85+ विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को 100% सुरक्षित महसूस कर सकता है। जीव विज्ञान में अगर कोई जनरल विद्यार्थी वो 75+ है, 76, 77 है, वो 100% चयनित हो जाएगा। चाहे 2021 की जो मेरिट जा रही है जीव विज्ञान में वो 80 जा रही जनरल की, और 2016 की जो जा रही है वो 75 जा रही है, ठीक है ना, वो कंफर्म कर दिया। 2016 के प्रवक्ता का परिणाम कला विषय का इसी हफ्ते आ रहा है, और हम आपको बताना चाहते हैं सुपर टेट आदि की भर्तियां आपकी आने चल रही हैं दिसंबर में। समय बेहद कम है, जनवरी में इसका पेपर हो जाएगा। आप मटेरियल हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों के लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी ना, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, आपको 120 से अधिक प्रश्न उसने हमारे नोट्स से मिल जाएंगे गारंटी के साथ। टेट सुपर टेट में ऐसा तैयार किया गया है मटेरियल कि आप 120+ करके ही आओगे। मैथ की जो जादुई ट्रिक आपको बताएंगे ना, कि आपको अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, अब मान लो जोड़ घटाना सिर्फ आता होगा, गुणा भाग ना करना भी आता होगा, तो अभी हम आपको मैथ की ऐसी जादुई ट्रिक बताएंगे कि आप मैथ में आराम से जो है 20-25 क्वेश्चन कर ले जाओगे। आज आपको दिखाता हूँ मैथ कैसे लगाई जाती है ना। तो 27,000 टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आ रही, नई वैकेंसी। जिन विद्यार्थियों के प्रश्न कम हैं, मेरिट आदि को लेकर के चिंता छोड़िए और नई वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। नई वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार टीजीटी में बहुत अच्छी खासी फाइट होने चल रही है। जो विद्यार्थी ये सोच लिए हैं कि अरे हिंदी का पेपर बहुत कठिन आया था, अरे जो है मतलब गणित का पेपर ऐसा था, मेरिट जो है 65-70 क्वेश्चन जाती रही है, वो इस बार जो है गलत फहमी में ना रहें। हिंदी की भी मेरिट जो है वो 85+ ही जाएगी, 90 तक जाएगी। 90+ जो विद्यार्थी हैं वो 100% सुरक्षित हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी की भी मेरिट जो है कम नहीं जाएगी। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं अरे इंग्लिश का पेपर है ये क्या जाने, मैं अंग्रेजी का ही टीचर हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरल विद्यार्थी जो 90+ होगा वही उम्मीद कर सकता है 100% सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है। 90 से अगर नीचे गए तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे फट से, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तब आप 85 तक जा सकते हैं। संस्कृत की जो मेरिट है हम आपको बता देना चाहते हैं, ओबीसी 110 तक आराम से हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। जनरल विद्यार्थी और ओबीसी में केवल और केवल इस बार
एक प्रश्न से भी कम का अंतर रहने वाला है। ये भी आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं। चाहे आप संस्कृत की बात कर लो, चाहे जिन भी विषयों की बात कर लो, इस बार जनरल और ओबीसी में एक प्रश्न से भी कम का फासला रहेगा। आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, रिजल्ट आएगा देख लेना, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब किसी किसी विषय में पॉइंट का फासला हो मेरिट में, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाकायदा जानकारी इसकी मिल चुकी है। किन्हीं किन्हीं विषयों में ओबीसी की मेरिट जो है ना वो जनरल से भी ज़्यादा रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो आप ये चीज़ जान लीजिए। और सबसे ज़्यादा फायदे में अगर कोई है तो बालिका वर्ग है, क्योंकि बालिका वर्ग को फ्री एक्सेस दिया गया है। वजह यह है कि बहुत सारी मतलब बहनें जो है वो बालक वर्ग में अप्लाई की हैं, बालिका वर्ग में उन्होंने सीट को देखा ही नहीं, तो बालक वर्ग में उनकी मेरिट बननी है। तो इसलिए अगर कोई मतलब थोड़ा सा भी चालाक व्यक्ति था, चालाक बहनें थी, उन्होंने बालिका वर्ग ही चूज़ किया है। अब चाहे मतलब जानकारी का अभाव, उनको कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव था, इस वजह से हो सकता है कि मतलब बालिका हैं तो बालिका वर्ग में अप्लाई किया उन्होंने। बालिका वर्ग की मेरिट जनरल की मेरिट से, अगर बालक वर्ग की मेरिट जनरल में जा रही है आपकी, जाएगी अगर मान लीजिए 110 है ना, अगर 110 या 100 जाएगी तो बालिका वर्ग की मेरिट 92 जाएगी। 8 प्रश्न का फासला रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इन सारी परिस्थितियों में आपको लाभ की स्थिति मिल रही है। सीटें आपकी बढ़ेंगी, हाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन हर विषय में कम से कम आपको 50 सीटें 70 सीटें आपको बढ़ी हुई दिखेंगी, मिलेंगी। जो हमारे प्रतीक्षारत विद्यार्थी होंगे उनका भी चयन मुमकिन हो पाएगा, इसके लिए भी कोई दो राय नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, इस बार सुपर टेट आपका 2 टीयर में होने चल रहा है। एक आपका होगा प्राथमिक स्तर पे 75,000 पदों को लेकर के, और दूसरा होगा आपका 6 से 8 तक की कक्षा जूनियर लेवल पे आपको हिंदी, कृषि, संस्कृत, कला, शारीरिक शिक्षा, ठीक है ना, उर्दू, अंग्रेजी, इन सभी विषयों का भाषा शिक्षक आपको 12,000 पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप इसकी तैयारी में लगे जाइए। अगर कोई विद्यार्थी 6 से 8 वाला टेट नहीं पास है, मिडिल वाला, तो उसको बाकायदा जो है मतलब ना फार्म भर के पास कर लो। आज से आवेदन शुरू हो गया ना टीटी का, तो आवेदन शुरू हो गया तो फटाफट जो है मतलब उसको आवेदन करके पास कर लीजिए, ठीक है ना। 28 नवंबर को आपका पेपर है टीटी का, ठीक है, और 28 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके पहले 7 तारीख को आपका विज्ञापन आ जाएगा, उसका क्या बोलते हैं आपका सुपर टेट का। अब आप कहेंगे सर रिजल्ट आएगा जो है मतलब 28 तारीख को और विज्ञापन पहले, तो भैया आंसर की वह तो दिया रहेगा, आंसर की तो दे चुका रहेगा ना बोर्ड, पीएनपी दे चुका रहेगा, आपत्तियों का निस्तारण हो चुका रहेगा, तो आप परेशान काहे हो। आपत्तियों के निस्तारण होने के बाद फाइनल आंसर की जब आपकी आएगी, उसके बाद तुरंत विज्ञापन आ जाएगा टीचर वैकेंसी का। मैटर आपके को हम उच्च स्तरीय उपलब्ध करा रहे हैं, रियायत दर पे उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक तौर पे कह रहा हूँ, सार्वजनिक तौर पे आप 120 प्लस करके आओगे। तैयारी में लग जाइए। अगर मगर की स्थिति से अगर आपको बाहर निकलना है, छोड़िए चिंता दुनिया भर की। रिजल्ट आपके टीजीटी पीजीटी के आने चल रहे हैं, 10 तारीख तक सब फाइनल हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। तो आप तैयारियों में लग जाइए, मोटिवेटेड होकर के पढ़ते रहिए, और जो भी मेरिट हमने आपको बताई है वही मेरिट लगभग आपकी जाने वाली है, वही मेरिट आपकी जाएगी। जो 90 प्लस विद्यार्थी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, 100% एक सीट श्योर मान के अपनी चल सकते हैं। 90 प्लस का मतलब यही है कि 90 के ऊपर अगर हैं आप जनरल विद्यार्थी, और 90 प्लस भी हैं, 91 हैं, 92 भी हैं, तो भी मतलब आपका चयन श्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार पॉइंट टू पॉइंट फाइट है। ज़्यादा ओबीसी और जनरल की मेरिट में फासला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि 2 प्रश्न का फासला हो, 4 प्रश्न का फासला हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार जनरल और ओबीसी एकदम चिपके हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी बिग अपडेट निकल करके आएगी वो आपको चट से लेकर के पट्ट से दिया जाएगा। अपडेट आपको हम देते रहेंगे, सार्थक और सत्य सूचनाएं आपको हम प्रदान करते रहेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक हमारे चैनल पर जितनी भी बातें की गई हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रवक्ता के 10 से 12 विषयों का प्रिडिक्शन मेरा एकदम सटीक बैठा है। हर वर्ग की, हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रिडिक्शन सही बैठा है संस्कृत में, मेरा प्रिडिक्शन सही बैठा रसायन विज्ञान में, मेरा प्रिडिक्शन सही बैठा अन्य विषयों में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन जिन विषयों का मैंने प्रिडिक्शन दिया था सेम वही मेरिट गई है। मैंने 98 कहा था संस्कृत में कालिंग के लिए, 96 गई है कालिंग। 2 प्रश्न हमसे नीचे हो गया कालिंग, है ना। मैंने 88 कहा था रसायन विज्ञान में, 86 गई है रसायन विज्ञान की कालिंग, ठीक है। मैंने मैथ के लिए कहा था कि मैथ जो है मतलब 80 क्वेश्चन जाएगी मैथ की कालिंग, लेकिन मैथ की कालिंग गई है केवल 74 क्वेश्चन। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही एनालिसिस करने के बाद, डाटा को एक्सप्लेन करने के बाद ही कोई बात आपसे करता है। आप हमारे साथ तैयारी करिए, हम आपको एक सीट दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको साक्षात्कार में किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, बेहतर अंक अगर आपको अर्जित करने हैं, आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आपको साक्षात्कार में बेहतर अंक भी अर्जित होगा और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो पाएगा। वो टिप्स हम आपको बताएंगे, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या होता है, और आपको साक्षात्कार में बेहतर अंक भी अर्जित हो पाएगा। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9721411385 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेट का, सुपर टेट का, टीजीटी पीजीटी का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।